वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 21-22 ये मॉडल पेपर है। सेट 3 कक्षा 10 सब्जेक्ट इंग्लिश 40 जो इसका फुल मार्क है और समय 1.5 घंटे है। हर बार की तरह मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो सेक्शन है वो अलग अलग है। 3 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर से क्वेश्चंस रहते हैं। 19 क्वेश्चन टोटल होंगे और जो है क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में देना है। तो सभी प्रश्नों का हल मैं आपको सेट 3 का बताऊंगा। आप चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पहला सेक्शन जो है ए, जो 10 नंबर का है, रीडिंग सेक्शन है। यहाँ पे आपको एक पैसेज मिलेगा, इस पैसेज को पढ़ना है और इससे संबंधित आपको आंसर देने हैं। ठीक है, आप पैसेज को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जापान इज़ ए कंट्री ऑफ आइसलैंड विच आर कनेक्टेड टू इच अदर। जैसे जापान आपको पता है कि ऐसा कंट्री है जहाँ की एक तरह से वो आइसलैंड की कंट्री है। आइसलैंड होता है जो जैसे पानी के भीतर में, जैसे समंदर है उसके भीतर में, समंदर के बाहर जो उभार है, जो ज़मीन है, एक आइलैंड जैसा, टापू जैसा। ठीक है, इट इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज़। और जो जापान जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडस्ट्रीज़ के लिए। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट एस्टैब्लिश्ड वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। और बहुत कम समय में जापान जो है अपने देश में, जापान जो है वो इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। दे आर टेक्नोलॉजीज एडवांस्ड, देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जापान की जो टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। उसके जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जो सामान हैं, उसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। जो जापानी लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट। अच्छे ढंग से वो खाना खाते हैं जो ऑर्गेनिक ग्रेन्स होते हैं और बैलेंस डाइट होते हैं उनकी, जो सही शरीर को चाहिए उस तरह से वो खाना खाते हैं। दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग। काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, काफ़ी कठिन काम करते हैं वो। दे वॉन्ट वेस्ट देयर प्रेशियस टाइम, दे लाइक टू हेल्प इच अदर। और वो लोग अपना कीमती समय को बर्बाद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को मदद करते हैं, काफ़ी समय को जो है, अपने समय के जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जापानीज़ हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम जापान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दे हैव डेवलप्ड गेम्स लाइक पोकेमन, कॉन्ट्रा विच आर फेवरेट एमंग इंडियन चिल्ड्रेन। जैसे आप अपने घरों में बच्चे जो है पोकेमन देखते हैं, कॉन्ट्रा इत्यादि जो गेम हैं इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जापान इज़ ऑल्सो called the land of rising sun because it is the eastern country on the globe। जापान जो है ईस्टर्न कंट्री, ग्लोब के ईस्टर्न कंट्री होने की वजह से सबसे पहले सूर्य की रोशनी वहीं पड़ती है। द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान लेटर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले जापान पे पड़ती है, इसलिए जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल जो है वह 7 क्वेश्चन है और 7 का आंसर यहाँ पे मैं आपको दूंगा। चलिए सबसे पहले जान लें, क्वेश्चन को समझ लें। पहला क्वेश्चन जो है, विच कंट्री इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ आइसलैंड। कौन सी कंट्री को आइसलैंड की कंट्री कहा जाता है। दूसरा है, व्हाट मेक्स जापान फेमस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जापान को क्यों क्यों किस मायने में वो फेमस हो गया पूरी दुनिया में। मेंशन एनी 2 क्वालिटीज़ ऑफ जापानीज। जापानीज की कोई 2 क्वालिटी आपको बतानी है। व्हाट जापानीज कंप्यूटर गेम्स आर लाइक बाय इंडियन चिल्ड्रेन। इंडियन चिल्ड्रेन के द्वारा, भारतीय बच्चों के द्वारा जापान के कौन से गेम को पसंद किया जाता है। वाई जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को क्यों कहा जाता है उगते हुए सूर्य, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। फेवरेट और प्रीशियस, इन दोनों से सेंटेंस बनाने हैं। और अगला है, लास्ट है, चूज द सिनोनिम ऑफ वेल नॉन फॉर। सिनोनिम जो है, वेल नॉन जो वर्ड है, इसका सिनोनिम क्या होगा। तो चलिए इसका सभी का आंसर एक साथ हम लोग देखते हैं। सी द फर्स्ट वन, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर, जापान इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ आइसलैंड। तो जापान जो है ना उसी को आइसलैंड की कंट्री कहा जाता है। नंबर 2 है, द टेक्नोलॉजी ऑफ जापान इज़ एडवांस्ड एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड
ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों जापान फेमस है? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं और जापान की जो टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है। नंबर 3, दे आर हेल्थ कॉन्शियस। जापानी जो लोग हैं वो अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं। दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती और काफ़ी ज़्यादा लेबोरियस हैं। ये क्वालिटीज़ हैं जापानीज लोग के। दे डेवलप गेम्स लाइक पोकेमैन। हमारे भारतीय चिल्ड्रन जो हैं, भारतीय बच्चे जो हैं, वो पोकेमैन को, कॉन्ट्रा को जो काफ़ी खेलते हैं, देखते हैं। हमारे चिल्ड्रन में, हमारे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा वो फेमस है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 5वां नंबर, 6ठा और 7वां नंबर। ठीक है। बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान एंड लेटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। इसलिए जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, क्योंकि जापान पे सबसे पहले सूरज की किरण पड़ती है, उसके बाद फिर दुनिया के अलग भागों में पड़ती है। नंबर 6, जो आपको फेवरेट और प्रीशियस से लेकर के सेंटेंस बनाना है, तो पोकोमैन इज़ माय फेवरेट गेम। यहाँ फेवरेट आया कि पोकोमैन मेरा सबसे फेवरेट गेम है। और बी का है टाइम इज़ प्रीशियस, कि समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 7वां का देख लें। वेल नोन का मतलब होता है जो एंटोनिम है, एंटोनिम शायद दिया गया है, तो एंटोनिम का ये हो जाएगा अननोन। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बी सेक्शन है, राइटिंग और ग्रामर के 11 नंबर के हैं। नंबर 8 जो है कंपलसरी है और यहाँ पे आपको आंसर देने होंगे। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे तीनों का आंसर मैं एक साथ देना चाहूँगा। देखिए नंबर 8 में मैं आपको जवाब दूंगा, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय बुक्स। कि अपने फादर के पास एक लेटर लिखो और रिक्वेस्ट करना है कि पैसे दो और बुक खरीदना है उस पैसे से। ठीक है। सेक्शन 3 जो हैं यहाँ पे एनी टू, यहाँ पे 2 का जवाब देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ और मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पे मैं आप जवाब दूंगा मॉर्निंग वॉक पे। और नंबर 10 जो है, यू वर कमिंग फ्रॉम योर स्कूल एंड साव एन इंसिडेंट, राइट अ पैराग्राफ। कि आप स्कूल से लौट रहे थे, आपने एक इंसिडेंट देखा, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो तीनों का आंसर मैं एक साथ देने का प्रयास करूँगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बुक के लिए पैसे मांगने हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल, रांची रोड। अब जो जहाँ से लिख रहे हैं उस जगह का नाम, फिर डेट देंगे, फिर डियर फादर आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू विल बी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइन, यू विल बी फाइन देयर। माई स्टडी इज़ गोइंग ऑन, मेरी जो पढ़ाई वो चल रही। इंडीड सम बुक्स, आई नीड सम बुक्स बट आई डोंट हैव मनी। कि मुझे कुछ किताबें की ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है। आई नीड सम मनी टू बाय बुक्स, मुझे कुछ पैसे चाहिए कि मैं उससे किताब खरीद सकूं। प्लीज़ सेंड मी ₹500 टू बाय बुक्स। कृपया मुझे 500 रुपया भेज दें ताकि मैं बुक खरीद सकूं। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कौन कौन बुक आपके पास नहीं है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। योर लविंगली XYZ, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला का भी आंसर देख लेते हैं। देखिए मॉर्निंग वॉक पे आप ऐसे लिख सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें मॉर्निंग वॉक पे, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बढ़ा करके लिख सकते हैं जो अच्छा होगा। मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ इम्यूनिटी बूस्टर फॉर आवर बॉडी, इट कीप्स अस फिट एंड एनर्जेटिक, इट मेक्स आवर बॉडी होल डे फ्रेश एंड हैप्पी। अर्ली इन द मॉर्निंग वी टेक प्योर ऑक्सीजन एंड दैट मेक्स अस एनर्जेटिक। यहाँ पे आप इसको और बढ़ा सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारे इम्यून को ये बढ़ाता है। सुबह सुबह जब आप टहलते हैं तो ऑक्सीजन जो है फ्रेश मिलती है। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं। जब आप जो पैराग्राफ लिखना है कि इंसिडेंट वाला, तो आप उसको देखें कि येस्टरडे आई वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, कि कल मैं स्कूल से जो लौट रहा था। आई विथ माई फ्रेंड्स वर वॉकिंग ऑन द रोड, मैं अपने दोस्त के साथ रोड पे टहल रहा था, चल रहा था। बट सडनली वी सॉ एन इंसिडेंट, लेकिन अचानक हम लोग एक इंसिडेंट को देखें। अ फास्ट टर्निंग कार हिट एन ओल्ड मैन, एक तेज चलती हुई कार एक बूढ़े आदमी को ठोकर मार दी। द मैन वॉज वेरी सीरियस
एंड ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल बाय द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। और उस आदमी को जो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था उसे लोकल लोगों के द्वारा, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। चलिए इसमें और अब बढ़ा करके छोटी छोटी सेंटेंस को लिख सकते हैं। यहाँ ग्रामर सेक्शन भी देख लें। ग्रामर सेक्शन भी आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। तो ईच ऑफ अस जो है यहाँ पे हो जाएगा होप्स, ईच ऑफ अस होप्स, ठीक है। द नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे आपको ईच लगाना है, और लास्ट में ही वॉज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट लगा देना, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, चैनल पे हैं, आप देखें चैनल को। चलिए अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यहाँ पे सेक्शन सी दिख रहे हैं, लिटरेचर है। यहाँ पे 19 नंबर दिया गया है। आंसर एनी 3, यानी इस सेक्शन से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। 3-3 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे जो है सो एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को आप स्टडी कर देंगे, रीड कर लेंगे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। इट पास थ्रू हर street each hour, one going to the town and coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Fali। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 10 की बुक से है। ये बस वाली जो कहानी है उससे लिया गया है। तो इन तीनों का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। ABC तीनों का आंसर यहाँ पे देख लेना है। पहला नंबर जो कहता है व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वाली, वाली के लिए सबसे फैसिनेटिंग थिंग कौन सा था। व्हाट वाज द फेवरेट पास टाइम फॉर वैली, पास टाइम जो है वैली के लिए कौन सा था। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ फारदेस्ट, फारदेस्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे देख लें, पहला नंबर का आंसर यहाँ पे है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। ये नंबर ए का आंसर है। नंबर बी का आंसर यहाँ पे है द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर फाली। और फारदेस्ट का अपोजिट वर्ड है नियरेस्ट। फारदेस्ट का मतलब सबसे दूर और नियरेस्ट का मतलब सबसे नज़दीक, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 13, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसे पढ़ेंगे और इससे संबंधित आंसर यहाँ पे देंगे। 3 सवाल है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई लाइफ, दे एविंस देम प्लानली फॉर देयर प्रोसेसन। तो ये एनिमल पोएम जो है उससे लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ये जो पंक्तियां हैं कहाँ से ली गई, उस कविता का नाम देना है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। हु आर आई, यहाँ आई का मतलब क्या होता है वो बताना है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स सो क्लियरली, पूरी तरह से साफ स्पष्ट इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देख, यहाँ देखिए नंबर ए का आंसर होगा। ये पोएम लिया गया है एनिमल से, और यहाँ आई का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब मानव जाति, और प्लेनली का मतलब होता है क्या, आपको क्लियरली, जो का आंसर था स्पष्ट उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक सवाल और, 2 सवाल यहाँ हो गए हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। जो व्हाट आर द 2 क्वालिटीज़ ऑफ कुर्गी पीपल। कुर्ग जो होते हैं उसके 2 क्वालिटीज़ आपको बताना है। इसका आंसर आपको देंगे। चलिए देखिए, यहाँ जो स्टार लगाया मैंने, इन सारे को आप क्वालिटीज़ मान सकते हैं। कुर्गी पीपल आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। कुर्गी पीपल इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं। दे हैव ट्रेडिशनल हाउसेस। उनके हाउसेज जो हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं, परंपरागत होते हैं। दे फील प्राउड इन शेयरिंग द कोरेजियस टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर। वो अपने से रिलेटेड जो उनके बच्चे होते हैं, उनके फादर होते हैं, उससे संबंधित जो भी साहस भरी कहानियाँ होती हैं उनको शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
यहाँ लास्ट सेक्शन जो है वो 10 नंबर के हैं, आंसर एनी टू। तो यहाँ पे 2 प्रश्नों का आंसर देना है। तो 2 प्रश्न जो हैं मैं ले लूँगा, एक 18 एक 19, ठीक है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली का कैरेक्टर बताना है जो क्लास 10 में है। और दूसरा है हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ। रिचर्ड एवराइट्स के लाइफ में कौन सी किताब जो है वो टर्निंग पॉइंट हुआ है। इन दोनों का आंसर मैं एक साथ दूंगा। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पे भोली का कैरेक्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। भोली वॉज अ सिंपल एंड नेग्लेक्टेड चाइल्ड ऑफ रामलाल। रामलाल की जो बेटी थी भोली, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी और उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया था फैमिली की ओर से। सी हैड सफर्ड पॉक्स इन हर चाइल्डहुड। जब वो बच्ची थी तभी उसे पॉक्स आ गया था चेहरे पे। सी हैड पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पे पॉक्स मार्क्स आ गए थे। आफ्टर द पॉक्स सी बिकेम स्लोअर देन अ नॉर्मल चाइल्ड। लेकिन पॉक्स के बाद वो बिल्कुल सिंपल हो गई, नॉर्मल हो गई, काफ़ी ज़्यादा स्लोअर हो गई अपने उम्र के बच्चों से, ठीक है। सी लर्न टू स्पीक लेट एंड स्टैमर। वो काफ़ी लेट से पढ़ना सीखी और तुतलाती भी थी, उन्हें दिक्कत थी। शी वॉज अनलकी फॉर हर मैरिज। वो अपने मैरिज लाइफ से दिक्कत थी उन्हें, काफ़ी उनकी शादी भी सेट नहीं हो रही थी, काफ़ी दिक्कत थी। अगला प्रश्न लेते हैं। ये जो मैं टिक किया था 19 नंबर का प्रश्न है, आंसर है 19 नंबर का। द बुक अबाउट मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेशन टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हर एगर यंग माइंड। जो रिचर्ड एवराइट थे उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आया कि वो जो बटरफ्लाई पे स्टडी कर रहे थे उसको लेकर के। दिस बुक ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च की ये जो किताब है वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ। और यही किताब रिचर्ड एवराइट की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहा एंड इट हेल्प हिम टू स्टडी बटरफ्लाई। और यही जो किताब है वो बटरफ्लाई के स्टडी से संबंधित था उनका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए।